Assalamu alaikum to everyone. Welcome to my English YouTube channel English with K. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो लोग गुस्से में बोलते हैं उनके फ़िक्रात के बारे में है। इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टू हेल विथ यू, भाड़ में जाओ। जब भी हम गुस्से में होते हैं तो हमें पता नहीं चलता, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं। या तंग होते हैं तो किसी की गलती की वजह से या कुछ भी, उसको हम कह सकते हैं टू हेल विथ यू, भाड़ में जाओ। दूसरा है आपका गेट आउट फ्रॉम हेयर, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मीन कभी भी ऑफिस में या कहीं पे मसला हो जाता है या किसी को गुस्सा आ जाता है या वो उससे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम हेयर, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसके बाद मेंड यूर सेल्फ, ठीक है, कभी भी किसी का फ्रेंड, किसी का बेटा या कोई भी इंसान होता है तो उसको हम नसीहत करते हैं, लेकिन ये नसीहत गुस्से में है कि मेंड यूर सेल्फ, सुधर जाओ। उसके बाद है आपका हु द हेल यू आर टू आस्क मी। मीन कभी कभी ऐसे बंदे होते हैं जो बीच में जो है ना टपक पड़ते हैं, जिनका कोई काम भी नहीं होता, वास्ता भी नहीं होता और गुस्सा दिलाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं हु द हेल यू आर टू आस्क मी, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले। हालांकि उनका काम नहीं होता या गुस्से में भी हम होते हैं तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं हम बोल देते हैं। उसके बाद है व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, ठीक है, मतलब कभी किससे गलती हो जाती है या कोई हम किससे गुस्सा होते हैं या हमसे कोई माफ़ी मांगने आ जाता है तो हम उससे कहते हैं क्या सोच के यहाँ आए, या यहाँ कैसे आए, या यहाँ क्यों आए, या क्या समझ के यहाँ आए हो तुम। तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है डू वॉट एवर यू वांट टू डू, ठीक है, तो कोई हमारी बात वगैरह नहीं मानता, हम चीख चीख के थक जाते हैं तो हमें अचानक से गुस्सा आ जाता है, हम उनसे कहते भाई कर लो जो मैं तुम्हें जो करना है, ठीक है, मेरी तो सुन ही नहीं रहे हो। तो इसलिए हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं वहाँ पे। उसके बाद है ओवर माई डेड बॉडी, मेरी लाश के ऊपर से। यह जो है ना, आप एक फिल्मी डायलॉग होता है, एक्चुअल लाइफ में होता है लेकिन कम होता है कि तुम्हें ये करने से पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा या मेरी लाश के ऊपर से गुजर जाओ, तो इस तरह के ओवर माई डेड बॉडी में, ठीक है। तो उसके बाद है नन ऑफ योर बिजनेस। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब ऐसी बातें पूछते हैं जिनसे उनका कोई वास्ता नहीं होता, हम तो ये भी यूज़ करते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, या नन ऑफ योर बिजनेस, तुमसे मतलब नहीं है या तुमसे मतलब। मार्क माई वर्ड्स, कोई हमारी बात नहीं मानता या हमारे कोई एक्सपीरियंस बंदा होता है या गुस्से में हमारे बड़े में कहते हैं कि लिख के ले लो मेरी बात, ऐसा ही होगा, तो मेरी बात नहीं मान रहा है ना। उसके बाद है होल्ड यू टंग, किसी की ज़बान थोड़ी दराज होती है या कोई ज़्यादा बोल लेता है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होता, तो हम उन्हें कहते हैं अपनी ज़बान को लगाम दो। वाट आर यू, क्या हो तुम, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई जो है ना, हम लोग इस तरह के जुमले मतलब आए दिन यूज़ करते हैं कि ख़ुद को कुछ समझता है या कुछ भी, तो उसको गुस्से में कहते हैं क्या हो तुम। उसके बाद है कम वाट मे आई वॉन्ट गिव यू मनी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, या चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम नहीं करूँगा। इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए आप कम वाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई शैल टीच यू अ लेसन, तो बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर मूवीज़ में इस्तेमाल होता है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मीन एक बदला लेने के लिए, रिवेंज के लिए। ये सेंटेंस हम अक्सर जो हैं सुनते हैं और कभी कभी यूज़ भी करते हैं। गो अवे और आई शैल ब्रेक यू नेक, चले जाओ वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। मीन किसी का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो आपे से बाहर चला जाता है, तो उसको कहता है कि मेरी नज़र से दफ़ा हो जाए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो इसके लिए ये सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं। डोंट पॉइंट योर फिंगर, उंगली मत दिखाओ,
तो कभी कभी इतना भी गुस्सा आ जाता है इंसान को कि वो किसी की उंगली भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, डोंट पॉइंट योर फिंगर। उसके बाद है डोंट टेल मी व्हाट टू डू, मुझे नहीं सिखाओ मुझे क्या करना है, या मुझे नहीं बताओ मुझे क्या करना है। तो ये मैं इसी तरह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हम अक्सर गुस्से में ही यूज़ किया करते हैं इस टाइप के जुमलों को। डोंट यू डेयर टू टेक माई फादर्स नेम, मेरे बाप पे जाने की हिम्मत ना करना। होता है ना कि किसी का कोई मजाक करता है या कुछ भी, या नाम लेता है या भला बुरा भी कह देता है, तो बंदे को एकदम से गुस्सा आ जाता है कि मेरे बाप पे जाने की हिम्मत नहीं करना। ठीक है। डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ? मतलब कोई किसी की ऐसी बातें करता है जैसे उसको लगे कि भाई ये बेवकूफ़ है, मैं इसको पागल बना रहा हूँ, तो वहाँ पे हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। What will you do, तुम क्या कर लोगे? ठीक है, मीन कोई किसी को धमकी देता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा या मैं ऐसा करूंगा या कुछ इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, तो हम गुस्से में बंदा कह देता है What will you do, तुम क्या कर लोगे? ओके, इस टाइप का। लो योर वॉइस, अपनी आवाज़ नीचे करो। ठीक है। तो कभी ऐसा भी बंदा होता है कि सिम्टम्स बन जाते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस हमें यूज़ करने पड़ते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, डरता नहीं हूँ मैं तुमसे। ठीक है। तो ये भी एक गुस्से में ही बंदा कह जाता है, या कुछ ऐसी बात जो उसको नागवार लगे, तो उसको ये सेंटेंसेस यूज़ करना पड़ता है। आई शैल स्लैप यू, ठीक है, स्लैप इंग्लिश में थप्पड़ को कहते हैं, थप्पड़ लगाऊंगा मैं तुम्हें। तो ये सेंटेंसेस भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। डू इफ़ यू आर बोल्ड इनफ, हिम्मत है तो करके दिखाओ। मतलब ये तो किसी को गुस्सा दिलाना भी होता है, दिलाने के लिए भी यूज़ होता है, और गुस्से में भी हम इसको यूज़ करते हैं। सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हेयर, चुप करके बैठो वरना दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो ये सेंटेंस भी जो है ना, एक हम अक्सर जो है मूवीज़ में भी सुनते हैं और यूज़ भी करते हैं। हाउ डेयर यू टू अब्यूज़ माई ब्रदर, ठीक है, हाउ डेयर यू टू अब्यूज़ माई ब्रदर, मेरे भाई को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई या कैसे की। बी इन योर लिमिट, ये तो हम अक्सर ही यूज़ होता है कि हर बंदा जो है जल्दी से अपनी लिमिट क्रॉस कर लेता है, तो हम उन्हें बोलते हैं अपनी हद में रहो। डोंट एवर डू दैट अगेन, या डू नॉट एवर डू दैट अगेन, दोबारा मत करना ऐसा। हम किसी को माफ़ भी कर देते हैं और गुस्से में भी होते हैं, तो वहाँ पे ये सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप येलिंग एट मी, चिल्लाओ मत मुझ पर। तो कोई किसी पे ज़ोर ज़ोर से बातें करता है या कुछ भी, तो अगला बंदा जो है एग्रेसिव हो जाता है, तो वहाँ पे ये जुमला जो है यूज़ होता है, चिल्लाओ मत मुझ पर। आई लॉस्ट माई टेम्पर इन एंगर, ये तो कॉमन है क्योंकि एंगर जो है ही हराम, तो उसमें बंदा जो है गुस्से में जो है अपना आपा खो देता है। आई लॉस्ट माई टेम्पर इन एंगर, मैं गुस्से में अपना आपा खो देता हूँ। डोंट मेस विथ माई माइंड, दिमाग की दही मत करो, ये सेंटेंस भी बहुत ही कॉमन और यूज़फुल है। वाई आर यू गेटिंग मेड एट मी, वाई आर यू गेटिंग मेड एट मी, तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो। ठीक है। तो ये एंड हो गई हमारी वीडियो। अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और क्लिक द बेल आइकन। और कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट पे लिख लें। थैंक यू सो मच।